देखिए, जो आज का जो जश्न है ये बिल्कुल जश्न बनता था, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने से जो संघर्ष जम्मू का डुग्गरवासी लड़ रहे थे, जिसमें संघर्ष समिति जो है वो उसको लीड कर रही थी, युवा राजपूत समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है इस लड़ाई को लड़ रही थी। हम लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन भी किए, एलजी हाउस का घेराव भी किया, और परसों युवा राजपूत सभा ने यहाँ से चेतावनी दी थी सरकारों को भूख हड़ताल पे बैठ के कि अगर आप लोगों ने इसमें जल्द से जल्द फैसला नहीं लिया तो आने वाले दिनों में हम जो है मरण व्रत पे बैठेंगे। जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पहली बारी युवा राजपूत सभा का संगठन ने जो है भूख हड़ताल रखी, और उसका नतीजा आप लोग देख सकते हैं कि कल रात को जो है एक ऐतिहासिक फैसला डुग्गर वासियों के हक में जो है वो हुआ है। क्योंकि हम लोग इस फैसले से संतुष्ट हैं कि जो सीट्स वहां पे कैंसिल हुई हैं, हम लोगों की ये डिमांड थी, और वो डिमांड कहीं ना कहीं जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मानी है और उस सीटों को कैंसिल किया है। हम ये भी चाहते हैं कि जो माता वैष्णो देवी का श्राइन है, श्राइन बोर्ड में जो चर्तल है वो यात्रियों के थ्रू दी जाती है। हम चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड का सबसे पहला जो मकसद होना चाहिए वो हमारे यात्रियों की सेफ्टी, उनको फैसिलिटीज देने का होना चाहिए। सबसे पहले उनको हक मिलना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन है, जहाँ कॉलेजेस हैं, ये मुझे लगता है कि एक गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर गवर्नमेंट इसको चलाए तो ज्यादा बेहतर होगा। श्राइन बोर्ड श्राइन को देखभाल करे, गुरुकुल जैसे इंस्टीट्यूट जो चल रहे हैं उनको प्रमोट करे, वर्ल्ड क्लास लेवल पे गुरुकुल लाए, ताकि माता रानी के चरणों से सुबह जब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भेंट और अपनी जो भजन गाए, ताकि हमारा सनातन धर्म जो है सच में जो है वो जीवित रह सके, और हम लोगों को माता श्राइन बोर्ड का जो सही मायने में बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो। क्योंकि धर्मर्थ ट्रस्ट हमारा जो है श्राइन बोर्ड बनने से पहले जम्मू कश्मीर धर्मर्थ ट्रस्ट जो है वो वहां उसको रन करता था, बहुत बढ़िया तरीके से करता था। श्राइन बोर्ड बना था, हम लोगों ने सोचा था कि कोई डेवलपमेंट होगी, हमारे श्राइन की बेहतरमेंट होगी, बेहतर हुआ, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए, अगर उनके ये पैसा सरप्लस है तो मैं कहता हूं जैसे लैंडस्लाइड हुई वो नहीं होनी चाहिए, उस पर रोक होनी चाहिए। रोप वे लगा रहे हैं, रोप वे की जरूरत नहीं थी, और कोई फैसिलिटीज देनी चाहिए, रहने की फैसिलिटी होनी चाहिए, खाने की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। लोगों को वहां पे आए हुए अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगना चाहिए। कल परसों मुझे एक मीडिया के माध्यम से पता लगा था कि 1500 रुपया लेके किसी यात्रु का बैग जो है वो वापस किया गया। इससे शर्मनाक हरकत जो है वो नहीं होनी चाहिए। इन सब घटनाओं को जो ऐसी धांधलियां श्राइन बोर्ड में हो रही हैं उनके ऊपर रोक लगाने की बहुत बड़ी जरूरत है, और खासकर जिस इंसान ने ये पूरे श्राइन बोर्ड में ये धांधलियां करवाई, जो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग अभी बनी नहीं है, एक ही मंजिल उसका लेंटर पड़ा है और कॉलेज की परमिशन ले ली गई, वो कौन सा ऐसा इंसान है, वो सुप्रीमो पावर कौन है जिसने ये एफिलिएशन ले ली और सीट्स भी अलॉट कर ली। और मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, हमारे जम्मू कश्मीर में पढ़ाई में चाहे सर्विसेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि एससी, ओबीसी, अदर कास्ट्स की कोई भी सीट नहीं गई, विशेष समुदाय को सीट दी गई। इसके पीछे जिसका हाथ है, मैं संघर्ष समिति को भी बोलूंगा, अपने संगठन को भी आप लोगों से वादा करते हैं, वो लोग भी हम सामने लाके छोड़ेंगे जिन्होंने ये धांधलियां की।